क्लास 12 फिजिक्स। आज का हमारा डेरिवेशन देखिए। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तीव्रता को आप जानते हो हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले सपोज मानिए कि एक पॉइंट है आपके सामने, एक बिंदु है जिस पर कोई आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए ये बिंदु O है जिस पर कोई आवेश, कोई चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। माना कोई आवेश प्लस Q स्थित है। माना बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है जिससे इसके वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि अगर कोई आवेश होगा तो उसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप आगे का जो स्टार्टिंग में बोलने का होता है वो आप डायग्राम से समझिए। देखिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने O नाम दिया। इस पॉइंट पर एक चार्ज रख लेते हैं हम, Q चार्ज, Q आवेश, और इससे हम स्मॉल r डिस्टेंस लेते हैं, दूरी लेते हैं, और इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं P। इस P पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। ध्यान रखिए, परीक्षण आवेश इस आवेश पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो परीक्षण आवेश हमने Q0 लिया। Q0 टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा है। माना बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है, इसके विद्युत क्षेत्र में इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। यह आपका स्टार्टिंग की सारी बातें हो गई। अच्छे से इसको याद करिए। अब इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम कूलाम का नियम लगाएंगे। पहले बल की बात होगी, फिर तीव्रता की बात होगी। तो देखिए, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पर एक बल लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर आरोपित बल निकलेगा तो तीव्रता निकलेगी। एक सूत्र याद कर लेना, E बराबर F बटे Q0। तो अब आपको E निकालना है तो पहले F निकालना पड़ेगा। तो बल हम अभी निकालने जा रहे हैं कूलाम के नियम से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश Q, दूसरा Q0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। इट इज द फोर्स, ये बल है
इससे हम अब तीव्रता निकाल लेंगे, इसे आप लिख लेना। अब हम निकालते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर, तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F/Q0। अब फोर्स यहां पे हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बल का मान रख दिया है। अब एक बिंदु पर आपको तीव्रता मिलने वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे लिख दो इनटू Q0, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा Q0 R स्क्वायर, कैंसल। तो किसी बिंदु के कारण क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, वो होती है, याद कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। बहुत बार बहुत सारे डेरिवेशंस में हम पॉइंट चार्ज की वजह से जो तीव्रता आएगी वो यही लिखेंगे, E बराबर, अगर आप देखो, पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये है तीव्रता।